अगर तुम बार बार गिरने से डरते रहोगे तो उठने की ताकत कैसे आएगी? जो गिरते हैं वही संभलते हैं, और जो संभलते हैं वही इतिहास रचते हैं। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, ये हमारी आदत नहीं, हमारी तो ये फितरत है कि हम जैसे हैं वैसे ही सामने वाले को अपने होने का एहसास करा दें। हमारा स्वभाव ऐसा है कि सामने वाला हमारी सच्चाई देखकर अपने नकाब उतार देता है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मन करता है कि मैं अपना चेहरा बदल लूं, और यही इस दुनिया की विडंबना है। सबसे गहरा दर्द वहीं देता है जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। भरोसा जब टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, आत्मा भी बिखरती है। जब तुम किसी और पर खुद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो तब टूटन और भी गहरी हो जाती है। और कभी कभी सच्चाई भी बेबस लगने लगती है, क्योंकि जब झूठ बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सत्य अकेला पड़ जाता है। इंसान दिन रात बस 4 पैसे कमाने में इतना उलझ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब उम्र बीत गई, कब शरीर थक गया और कब वो अपनी ही चारपाई पर लेटा रह गया। यह जीवन एक अवसर है अनुभव करने का, प्रेम करने का, सीखने का, न कि सिर्फ अर्जित करने का। कर्मों के न्याय से कोई नहीं बच पाया। जो जैसा करता है वही पाता है। जो बोओगे वही काटोगे, यही इस संसार का शाश्वत नियम है। और सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि किसी को जाने बिना सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास करके उसके बारे में धारणा बना लेना। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्वयं देखकर नहीं, सुनी सुनाई बातों से निर्णय कर लेना। अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि वहां सिर्फ अनुभव की जगह हो, अफवाहों की नहीं, क्योंकि अंत में वही उठेगा जो सच्चा था और वही गिरेगा जिसने झूठ को अपना सहारा बनाया। सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताने के लिए कहानियां बनती हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम कोशिश करोगे। कोई फायदा तो जरूर होगा, और अगर कुछ भी नहीं तो भी वह शून्य से ज्यादा ही होगा। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी पहली जरूरत तुम खुद हो, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा वही मौका दे सके। इसीलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और खुद का ख्याल रखो। पानी अगर शांत है तो उसकी गहराई पर शक मत करो। वैसे ही शांत और स्थिर व्यक्तियों को उनकी आंतरिक गहराई के कारण सम्मान देना सीखो। कुछ लोग बंद रास्तों की तरह होते हैं, उनके पास जाने के बाद तुम्हें मुड़ना ही पड़ता है। ये लोग तुम्हें सिखाते हैं कि सही संगति और सही दिशा का महत्व कितना जरूरी है। एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को बदल सकती है। इसी तरह एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी मनुष्य की गति को रोक सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह एक कड़वा सबक है, लेकिन यह तुम्हें आगे के रिश्तों में सतर्क और समझदार बनाता है। दुख देखना हो तो पीछे देखो, सुख देखना हो तो आगे देखो, लेकिन अगर सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जियो और ज्ञान की आंख से हर पल को देखो। जिंदगी उसी के साथ खेलती है। कठिनाइयां अवसरों के द्वार खोलती हैं, बशर्ते उन्हें सही दृष्टि से देखा जाए। रिश्तों को बंधन मत बनाओ। जो सच्चा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो मतलबी है वह कभी ठहरेगा नहीं। यह दुनिया अपनों का मेला लगती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो असली चेहरे सामने आते हैं। जो सच्चा है वही अंत तक साथ निभाएगा। इसलिए अपने कर्म, आत्मसम्मान और धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। किसे मालूम कि किसी के भीतर कितने दर्द और कितनी यादें समाई हुई हैं। जब वक्त गुजर जाता है तो कोई भी शिकायत नहीं रहती। हर दिन अपनी कहानी को खुद ही जीते हैं, और फिर उस कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कहीं बेहतर है अपनी मौज में फकीर बनकर जीना। जीवन में वही प्यार सच्चा होता है जो तुम्हारे दर्द को समझे और तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में साथ देता है वही असली रिश्ता होता है। वफादारी वह नहीं जो हर किसी से जुड़ी हो, बल्कि वह वफादारी है जो गहरे रिश्तों में पाई जाती है। धोखा कभी मरता नहीं। आज जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, कल उसे किसी और से धोखा मिलेगा। जब मन भर जाता है तो सबसे अच्छा भी निरर्थक लगने लगता है। यही जीवन का नियम है और यही समय का खेल है। पहले रिश्ते दिल से निभाए जाते थे, पर अब दुनिया दिमाग से सोचने लगी है। शायद तुम्हारा नजरिया मेरा नजरिया से अलग था, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारना था और हमें पूरी जिंदगी को जिंदा रखना था। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भूल लिया। यही सच्चा सुख है, उन यादों से मुक्त होकर आगे बढ़ना।
अब तो हमने भी कलम उठाना सीख लिया है, और जिस दिन कोई कहेगा कि हम तुम्हारे हैं, उस दिन हम कसम से दस्तखत ले लेंगे। जब कोई हमें अपना नहीं समझे तो हमें क्या बताना कि हमारी मजबूरी क्या थी। एक तुम ही थे जिन्हें हमने चाहा और तुमसे ही दूर हो गए। कभी कभी सोचता हूं कि तेरे दिल में उतर कर देखूं कि आखिर वह कौन सा दर्द है जो तुझे मुझसे दूर कर गया। मन उसी क्षण शांत होता है जब तुम सभी इच्छाओं का त्याग करके स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो। जब चाह खत्म होती है तब सच्चा चयन आरंभ होता है। जो तुम्हारा है वह चाहे कितनी भी देर से क्यों ना आए, अंततः तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है। इसलिए चिंता नहीं, केवल कर्म पर ध्यान दो। जब तुम एक सच्चे उद्देश्य के साथ काम में लग जाते हो तो वही कार्य तुम्हें भीतर से प्रेरित करता है। जो मेहनत करता है सफलता उसके चरण चूमती है, क्योंकि परिश्रम के आगे किस्मत भी झुक जाती है। असफलता को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे अच्छा गुरु बनती है। अगर तुम बार बार गिरने से डरते रहोगे तो उठने की ताकत कैसे आएगी। जो गिरते हैं वही संभलते हैं, और जो संभलते हैं वही इतिहास रचते हैं। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, यह हमारी आदत नहीं, हमारी तो ये फितरत है कि हम जैसे हैं वैसे ही सामने वाले को अपने होने का एहसास करा दें। हमारा स्वभाव ऐसा है कि सामने वाला हमारी सच्चाई देखकर अपने नकाब उतार देता है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मन करता है कि मैं अपना चेहरा बदल लूं, और यही इस दुनिया की विडंबना है। सबसे गहरा दर्द वही देता है जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। भरोसा जब टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, आत्मा भी बिखरती है। जब तुम किसी और पर खुद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो तब टूटन और भी गहरी हो जाती है, और कभी कभी सच्चाई भी बेबस लगने लगती है, क्योंकि जब झूठ बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सत्य अकेला पड़ जाता है। इंसान दिन रात बस 4 पैसे कमाने में इतना उलझ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब उम्र बीत गई, कब शरीर थक गया और कब वो अपनी ही चारपाई पर लेटा रह गया। यह जीवन एक अवसर है, अनुभव करने का, प्रेम करने का, सीखने का, न कि सिर्फ अर्जित करने का। कर्मों के न्याय से कोई नहीं बच पाया। जो जैसा करता है वही पाता है, जो बोओगे वही काटोगे, यही इस संसार का शाश्वत नियम है। और सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि किसी को जाने बिना सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास करके उसके बारे में धारणा बना लेना। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्वयं देखकर नहीं, सुनी सुनाई बातों से निर्णय कर लेना। अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि वहां सिर्फ अनुभव की जगह हो, अफवाहों की नहीं, क्योंकि अंत में वही उठेगा जो सच्चा था, और वही गिरेगा जिसने झूठ को अपना सहारा बनाया। सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताने के लिए कहानियां बनती हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम कोशिश करोगे। कोई फायदा तो जरूर होगा, और अगर कुछ भी नहीं तो भी वह शून्य से ज्यादा ही होगा। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी पहली जरूरत तुम खुद हो, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा वही मौका दे सके। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और खुद का ख्याल रखो। पानी अगर शांत है तो उसकी गहराई पर शक मत करो। वैसे ही शांत और स्थिर व्यक्तियों को उनकी आंतरिक गहराई के कारण सम्मान देना सीखो। कुछ लोग बंद रास्तों की तरह होते हैं, उनके पास जाने के बाद तुम्हें मुड़ना ही पड़ता है। ये लोग तुम्हें सिखाते हैं कि सही संगति और सही दिशा का महत्व कितना जरूरी है। एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को बदल सकती है। इसी तरह एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी मनुष्य की गति को रोक सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह एक कड़वा सबक है, लेकिन यह तुम्हें आगे के रिश्तों में सतर्क और समझदार बनाता है। दुख देखना हो तो पीछे देखो, सुख देखना हो तो आगे देखो, लेकिन अगर सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जियो और ज्ञान की आंख से हर पल को देखो। जिंदगी उसी के साथ खेलती है। कठिनाइयां अवसरों के द्वार खोलती हैं, बशर्ते उन्हें सही दृष्टि से देखा जाए। रिश्तों को बंधन मत बनाओ। जो सच्चा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो मतलबी है वह कभी ठहरेगा नहीं। यह दुनिया अपनों का मेला लगती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो असली चेहरे सामने आते हैं। जो सच्चा है वही अंत तक साथ निभाएगा। इसीलिए अपने कर्म, आत्मसम्मान और धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। किसे मालूम कि किसी के भीतर कितने दर्द और कितनी यादें समाई हुई हैं। जब वक्त गुजर जाता है
तो कोई भी शिकायत नहीं रहती। हर दिन अपनी कहानी को खुद ही जीते हैं और फिर उस कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कहीं बेहतर है अपनी मौज में फकीर बनकर जीना। जीवन में वही प्यार सच्चा होता है जो तुम्हारे दर्द को समझे और तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में साथ देता है वही असली रिश्ता होता है। वफादारी वह नहीं जो हर किसी से जुड़ी हो, बल्कि वह वफादारी है जो गहरे रिश्तों में पाई जाती है। धोखा कभी मरता नहीं। आज जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, कल उसे किसी और से धोखा मिलेगा। जब मन भर जाता है तो सबसे अच्छा भी निरर्थक लगने लगता है। यही जीवन का नियम है और यही समय का खेल है। पहले रिश्ते दिल से निभाए जाते थे, पर अब दुनिया दिमाग से सोचने लगी है। शायद तुम्हारा नजरिया मेरा नजरिया से अलग था, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारना था और हमें पूरी जिंदगी को जिंदा रखना था। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भूल लिया। यही सच्चा सुख है, उन यादों से मुक्त होकर आगे बढ़ना। अब तो हमने भी कलम उठाना सीख लिया है, और जिस दिन कोई कहेगा कि हम तुम्हारे हैं, उस दिन हम कसम से दस्तखत ले लेंगे। जब कोई हमें अपना नहीं समझे तो हमें क्या बताना कि हमारी मजबूरी क्या थी। एक तुम ही थे जिन्हें हमने चाहा और तुमसे ही दूर हो गए। कभी कभी सोचता हूं कि तेरे दिल में उतर कर देखूं कि आखिर वह कौन सा दर्द है जो तुझे मुझसे दूर कर गया। मन उसी क्षण शांत होता है जब तुम सभी इच्छाओं का त्याग करके स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो। जब चाह खत्म होती है तब सच्चा चयन आरंभ होता है। जो तुम्हारा है वह चाहे कितनी भी देर से क्यों ना आए, अंततः तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है। इसलिए चिंता नहीं, केवल कर्म पर ध्यान दो। जब तुम एक सच्चे उद्देश्य के साथ काम में लग जाते हो तो वही कार्य तुम्हें भीतर से प्रेरित करता है। जो मेहनत करता है सफलता उसके चरण चूमती है, क्योंकि परिश्रम के आगे किस्मत भी झुक जाती है। असफलता को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे अच्छा गुरु बनती है। अगर तुम बार बार गिरने से डरते रहोगे तो उठने की ताकत कैसे आएगी। जो गिरते हैं वही संभलते हैं, और जो संभलते हैं वही इतिहास रचते हैं। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, ये हमारी आदत नहीं, हमारी तो ये फितरत है कि हम जैसे हैं वैसे ही सामने वाले को अपने होने का एहसास करा दें। हमारा स्वभाव ऐसा है कि सामने वाला हमारी सच्चाई देखकर अपने नकाब उतार देता है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मन करता है कि मैं अपना चेहरा बदल लूं, और यही इस दुनिया की विडंबना है। सबसे गहरा दर्द वही देता है जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। भरोसा जब टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, आत्मा भी बिखरती है। जब तुम किसी और पर खुद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो तब टूटन और भी गहरी हो जाती है, और कभी कभी सच्चाई भी बेबस लगने लगती है, क्योंकि जब झूठ बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सत्य अकेला पड़ जाता है। इंसान दिन रात बस 4 पैसे कमाने में इतना उलझ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब उम्र बीत गई, कब शरीर थक गया और कब वो अपनी ही चारपाई पर लेटा रह गया। यह जीवन एक अवसर है अनुभव करने का, प्रेम करने का, सीखने का, न कि सिर्फ अर्जित करने का। कर्मों के न्याय से कोई नहीं बच पाया। जो जैसा करता है वही पाता है, जो बोओगे वही काटोगे। यही इस संसार का शाश्वत नियम है। और सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि किसी को जाने बिना सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास करके उसके बारे में धारणा बना लेना। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्वयं देखकर नहीं, सुनी सुनाई बातों से निर्णय कर लेना। अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि वहां सिर्फ अनुभव की जगह हो, अफवाहों की नहीं, क्योंकि अंत में वही उठेगा जो सच्चा था, और वही गिरेगा जिसने झूठ को अपना सहारा बनाया। सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताने के लिए कहानियां बनती हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम कोशिश करोगे। कोई फायदा तो जरूर होगा, और अगर कुछ भी नहीं तो भी वह शून्य से ज्यादा ही होगा। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी पहली जरूरत तुम खुद हो, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा वही मौका दे सके। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और खुद का ख्याल रखो। पानी अगर शांत है तो उसकी गहराई पर शक मत करो। वैसे ही शांत और स्थिर व्यक्तियों को उनकी आंतरिक गहराई के कारण सम्मान देना सीखो। कुछ लोग बंद रास्तों की तरह होते हैं, उनके पास जाने के बाद तुम्हें मुड़ना ही पड़ता है।
ये लोग तुम्हें सिखाते हैं कि सही संगति और सही दिशा का महत्व कितना जरूरी है। एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को बदल सकती है। इसी तरह एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी मनुष्य की गति को रोक सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह एक कड़वा सबक है, लेकिन यह तुम्हें आगे के रिश्तों में सतर्क और समझदार बनाता है। दुख देखना हो तो पीछे देखो, सुख देखना हो तो आगे देखो, लेकिन अगर सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जियो और ज्ञान की आंख से हर पल को देखो। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और बेहतरीन बनने के लिए तुम्हें संघर्ष और अभ्यास करना होगा। सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ता है। कभी भी उदास मत होना और किसी बात पर निराश मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है और इसका चलना ही इसका वास्तविक रूप है। अपने जीने का अंदाज कभी मत खोना। कुछ नया करने से कभी मत डरो। यह मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती। या तो तुम्हें जीत मिलती है या एक नया सबक। हर कोशिश तुम्हें बेहतर बनाती है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा उसे पाने की जिद हो, लेकिन अगर हमारी उम्मीद सच्ची हो तो किसी भी हालात में हम उसे हासिल कर सकते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और यह टूटना इंसान के दिल में गहरे घाव छोड़ जाता है। अकेले रहकर अकेलापन महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन जब आप सबके साथ होते हुए भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं तो यह स्थिति इंसान को आत्मिक रूप से तोड़ देती है। जब कोई रिश्ता खत्म करने का मन बनाता है तो सबसे पहले वह धीरे धीरे बातचीत कम कर देता है, फिर आपको इग्नोर करता है और अंत में आपको यह एहसास करवा देता है कि आप अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। जब आप एक बार जिम्मेदारी का स्वाद छक लेते हैं तो जीवन कभी आपको थकने नहीं देता, बल्कि यह आपको मजबूती और आत्मविश्वास देता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे कर्म किसी के दिल को छूते हैं और वही आशीर्वाद उसके दिल से निकलता है तो वही सच्चा आशीर्वाद होता है। जिंदगी में हमें यह समझना चाहिए कि जहां हमारी इज्जत नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वह स्थान कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। रिश्ते कभी भी कुदरती रूप से खत्म नहीं होते। उन्हें इंसान ही अपनी नफरत, नजरअंदाजी या गलत फहमी से मार देता है। हम सबके पास शब्द और जीभ होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहते हैं। दुनिया की सच्चाई यही है, जो लोग दूसरों के लिए सहते हैं उनका दिल सबसे बड़ा होता है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, यह विश्वास तुम्हें जीवन में कभी हारने नहीं देगा। कर्म को अपना धर्म बनाओ और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जो इंसान अपनी हर बात तुमसे साझा करता है वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। ऐसे रिश्तों की कद्र करो और उन्हें निभाने के लिए खुद को योग्य बनाओ। विवाह करना बड़ी बात नहीं है। विवाह के बाद सच्चे प्रेम और समझ से सुखी रहना ही असली चुनौती है। प्रेम और परस्पर सम्मान से ही जीवन में स्थिरता आती है। अगर तुम किसी के प्रेम में उसकी स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो वह प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता ही सच्चे प्रेम की पहचान है। महंगे कपड़े पहनने से इंसान की पहचान नहीं बनती। असली पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है। पुतले भी सजते हैं, लेकिन उन्हें जीवन का अनुभव नहीं होता। तुम्हारे विचार बहते हुए पानी जैसे हैं। अगर गंदगी मिलाओगे तो नाले जैसे बन जाएंगे। अगर सुगंध मिलाओगे तो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएंगे। जिंदगी का हर लम्हा अच्छा गुजारने की कोशिश करो, क्योंकि चाहे जिंदगी रहे या न रहे, तुम्हारी अच्छी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। अपनी जेब को खाली मत होने देना। यह दुनिया भौतिकता की परख करती है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर सकते हैं। वक्त जैसे बनो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पास दोबारा मत जाओ। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करो। अगर तुम दूसरों के दम पर उड़कर दिखाओगे तो अपने खुद के पंखों से उड़ने की ताकत भूल जाओगे। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली शक्ति है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है। कर्ण और एकलव्य जैसे पात्रों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन आज उन्हें उनकी श्रेष्ठता और त्याग के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और मेहनत के बिना न्याय की मांग अधूरी है। महाभारत सिखाती है कि न्याय की रक्षा आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में झुकता है।
छिपी हुई सच्चाई को जानने का ज्ञान अनिवार्य है। इस संसार के लोग और हालात हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। महाभारत का हर पात्र हमें यह सिखाता है कि सच्चाई को समझने और उसे स्वीकार करने की शक्ति रखनी चाहिए। अगर तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति चाहिए तो नफरत और अहंकार की गांठें खोलनी होंगी। सुख को कभी अपने अहंकार का हिस्सा मत बनाओ और दुख के समय धैर्य रखना सीखो। प्रकृति हमेशा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के समय घबराने के बजाय अपने कर्मों और आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तुम्हारी तरक्की में जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो। अपने हालात तुम्हें खुद बदलने होंगे। अहंकार मत पालो, क्योंकि समय के समंदर ने कई सिकंदरों को डुबा दिया। अपनों को हमेशा यह एहसास दिलाते रहो कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त ऐसा आएगा जब वे तुम्हारे बिना जीना सीख लेंगे। तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर तुम किसी की छलकती आंखों को पढ़ नहीं सकते तो तुम अनपढ़ हो। बड़े सपनों का पीछा करने का साहस करो, लेकिन याद रखो, संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते का हिस्सा होंगी। तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, किसी न किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर बनोगे। बचपन में हमें लगता था कि कुछ बड़ा और बेहतर हासिल करेंगे, लेकिन क्या पता था कि बचपन ही सबसे बेहतर था। रिश्ते कभी किसी तीसरे की वजह से नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटते हैं जब अपने ही बेईमानी करने लगते हैं। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से अधिक खतरनाक है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं। आज के समय में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वे बस अपने फायदे की सोचते हैं। जितनी सच्चाई से तुम किसी रिश्ते को निभाओगे, लोग उतना ही तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को झूठी दुनिया से जोड़ो। अपनी सच्चाई, अपने कर्म और अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ही तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाएगी। लोग कहते थे वो बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता था कि उसकी मजबूती एक भ्रम थी, एक आदत थी, रोज थोड़ा थोड़ा टूटने की आदत। वह हंसती थी, पर वो हंसी मुस्कुराहट नहीं, एक ढाल थी। उसका हर दिन एक जैसा होता। सुबह की खामोश शुरुआत, खिड़की की तरफ एक टकटकी और आसमान की ओर कुछ अनकही प्रार्थनाएं, जैसे वह किसी अनदेखी उम्मीद को बुला रही हो जो शायद कभी लौट कर आएगी, शायद नहीं। वो दीवारें जिनके बीच वह जीती थी अब तन्हाई की गवाही बन चुकी थी। पहले उसके जीवन में रिश्ते थे, लोग थे, प्यार भी था, लेकिन समय की मार और लोगों की स्वार्थ से भरी अपेक्षाओं ने उसे ऐसे झक्म दिए जिन्हें वह अब तक सहला रही है। वो रिश्ते जिनमें उसने अपना संपूर्ण स्वयं खो दिया था, अब बस स्मृतियां हैं जिनका कोई उत्तर नहीं, बस मौन है। लोग सलाहें तो बहुत देते हैं, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा, तुम तो सब संभाल लोगी। लेकिन क्या यही सब सच है? जीवन केवल दूसरों की परिभाषा पर जीने के लिए नहीं बना। खुद की परवाह करना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा का अधिकार है। यह पहला कदम है मानसिक शांति और आत्मसम्मान की ओर। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम किसी को सच्चे अर्थों में प्रेम नहीं दे सकते। तुम्हारा रिक्त हृदय किसी और को भरने का स्रोत नहीं बन सकता। इसीलिए अब समय आ गया है कि बार बार सबके लिए जलने की कोशिश करने के बजाय खुद को भी थोड़ी धूप देने का हक दिया जाए। सोचो, अगर तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की दौड़ में लगे रहो, लेकिन इस दौरान अपने सपनों को धूल चढ़ने दो, तो क्या वह जीवन वास्तव में तुम्हारा होगा? क्या वो मुस्कुराहट तुम्हारी होगी जो किसी और की स्वीकृति पर निर्भर हो? हर दिन जब तुम किसी न किसी की संतुष्टि में अपना अस्तित्व खोते हो, तब वास्तव में तुम अपनी आत्मा से एक कदम दूर होते चले जाते हो। जीवन तुम्हारा है। हर सुबह, हर सांझ, हर आंसू, हर मुस्कान, ये सब तुम्हारा अधिकार है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे बिना शर्तों के, तब तुम्हें किसी और की शर्तों पर खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, जो आत्मा स्वयं को अपनाती है वही दूसरों को भी सच्चे प्रेम और समझ के साथ अपनाने की शक्ति रखती है। तुम टूटी हो, हां, लेकिन तुम्हारी यह टूटन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सौंदर्य है। क्योंकि जो भीतर से बिखरा है वही दूसरों को जोड़ने की सच्ची संवेदना समझ सकता है। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। क्योंकि जब अपने कर्मों पर विश्वास होता है
तो दूसरों के उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों का वक्त भी आता है, और जब वह शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। यह जीवन बहुत पेचीदा है और यह समझने के लिए हमें समझदारी की जरूरत है। सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदार को समझना। जिंदगी में यह सच है कि लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। अक्सर कदर करने वाले को वही बेकदर लोग मिलते हैं। यही तो जीवन का कड़वा सच है। अकेलेपन का सामना वही करता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कभी ना कभी हम सब उस दौड़ का हिस्सा होते हैं जिसमें जो लोग हमें दौड़कर नहीं हरा पाते वही हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, धोखेबाज कभी सच्चा नहीं हो सकता। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसे नहीं होते तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगता है। इस दुनिया में यही हकीकत है। इस माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है? जब तक कातिल खुद यह पूछे कि हुआ क्या है, तब तक किसी की बेबसी को समझने का कोई रास्ता नहीं होता। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में उसे कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में वह मांगनी पड़ती है। यही सच्चाई है। जीवन में सच्चे रिश्तों और अच्छे मित्रों के साथ हो तो भले ही सफर मुश्किल हो, जिंदगी पैदल भी मजेदार हो जाती है। ये वही सफर है जिसमें हम प्यार और विश्वास के साथ चलते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। रिश्तों का मोल न बड़ी बातों में है और न ही महंगे तोहफों में। ये छोटे छोटे भावों में छिपा होता है। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर ख्याल का पलड़ा हमेशा भारी पड़ता है। जो व्यक्ति बिना कहे सब कुछ समझ जाए और बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो, वही आपका सच्चा साथी है। वक्त की फितरत है बदलना, लेकिन इंसानों की तेजी से बदलती फितरत वक्त को भी हैरान कर देती है। कोई भी रिश्ता सहनशीलता के धागों पर टिका होता है, लेकिन जब इसे जरूरत से ज्यादा खींचा जाए तो इसका टूटना निश्चित है। जो चीज आपसे छीनी जा सकती है वह कभी आपकी थी ही नहीं। इसलिए किसी भी चीज या व्यक्ति के चले जाने का शोक मत करो, बल्कि उसे अपना कर्म और समर्पण अर्पित करो जो सच्चा है और स्थायी है। अहंकार चाहे रिश्तों में हो या व्यवहार में हमेशा विनाश का कारण बनता है। एक बूंद नींबू का रस जैसे हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकता है, वैसे ही एक छोटी सी गलती या कड़वी बात मजबूत रिश्तों को तोड़ सकती है। लेकिन वही रिश्ते जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं, भले ही दूर रहें, अपने फर्ज को निभाते रहते हैं। धैर्य और कर्म ही जीवन के सच्चे हथियार हैं। अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो सुख हमेशा आपका साथ देगा। सुकून न धन से खरीदा जा सकता है और न ही तकलीफ को बेचकर पाया जा सकता है। इंसान के कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। जिंदगी को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। किताबों में इसका मर्म नहीं मिलेगा। हर दिन एक नया पाठ पढ़ाता है। जब हालात बुरे हों तो भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो। हर रात के बाद सवेरा आता है, और जब तुम गिरो तो उठने का साहस रखो। यह जीवन का नियम है कि असली ताकत अनुभव से आती है, न कि केवल सुनी सुनाई बातों से। सम्मान और इज्जत वे धरोहरें हैं जो किसी भी इंसान को अमीर बना सकती हैं। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, पर अगर वह खुद की मेहनत और सच्चाई से अर्जित की गई हो तो वह सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन का उद्देश्य यही है, अपने भीतर की शांति और प्रेम को खोजना। यही सच्ची पूजा है। जीवन तब सुंदर होता है जब हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढें, क्योंकि बिछड़ने के बाद हम कभी वैसे नहीं लगते जैसे साथ में रहते हुए लगते थे। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे अक्सर लौट कर नहीं आते, लेकिन यह सत्य है कि कुछ लोग बार बार हमें दर्द देकर भी हमारी खुशी का कारण बन जाते हैं। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है वे अंदर से गहराई से महसूस करते हैं और सच्चे बनते हैं। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। इंसान भी वैसा ही सोचता है जब तक उसका घमंड न टूटे। निभाने वाला तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना किसी गलती के भी तुम्हें छोड़ सकता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन उन्हें चुभती है। परिवारों में भी वही इंसान चुभता है जो सबको जोड़कर रखने की कोशिश करता है। इंसान को इंसान की नजर से परखो और 2 शब्द प्यार से बोलो। यही असली रिश्तों की बुनियाद है।
जीवन में टच फोन स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जीवन के लिए जरूरी है। दुनिया बुरी हो सकती है, धोखे से भरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारो। जो इंसान हालातों से हार जाए वह सच्चा योद्धा नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग क्या सोचते हैं, इस पर सोचने में वक्त मत गंवाओ। अगर तुम उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे लिए कौन सोचेगा? उन्हें तुम्हारी खुशी से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क इस बात से है कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। इसीलिए अगर दुनिया में जीना है तो अपने दिल को पत्थर जैसा मजबूत बनाओ। अगर तुम्हारा दिल मोम जैसा होगा तो लोग उसे पिघलाकर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो जान लो कि यह तुम्हारी ताकत है। उसने तुम्हें नहीं खोया बल्कि तुमने उसे खोया नहीं, और जो तुम्हें छोड़ गया वह एक दिन पछताएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त है। जब तुम किसी को अपना वक्त देते हो तो अपनी जिंदगी के वे पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। रिश्तों को संभालने की कोशिश करना हमेशा अच्छा है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। रिश्ते तभी बचते हैं जब दोनों तरफ से प्यार और सम्मान हो। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास सच्चे रिश्तों को अमर बना देता है। दौलत चाहिए ए खुदा, हम तो तुम्हारी जिंदगी से ही खुश हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और संतुलन से मिलता है। जब किसी के पास असली खुशी होती है तो वह दौलत के बिना भी संतुष्ट रहता है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि यह दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और फायदे के लिए ही चलता है। जब तक आपका कोई काम नहीं होता तब तक लोग आपके पास नहीं आते। जिंदगी में रोकने और टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। हमें अपनी जीवन यात्रा में जो मार्गदर्शन देता है उस व्यक्ति को कभी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि सच कभी भी मीठा नहीं होता। हम जितना सच्चाई से दूर रहते हैं उतना ही दुनिया में सुकून महसूस करते हैं, लेकिन सच का सामना करना हमें हमेशा जरूरी होता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर खुद को क्यों नहीं तौलते? यही सबसे बड़ा सवाल है। हम जब दूसरों की गलतियों को नापते हैं तो कभी अपनी नापतौल क्यों नहीं करते? बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का हौसला चाहिए, क्योंकि हम ठुकराए हुए लोग हैं साहब। जब कोई हमें अहमियत देना शुरू करता है तो हम उसे अपना समझ लेते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद की अहमियत समझें और बिना किसी के सहारे अपने रास्ते पर चलें। तुम कैसे दिखते हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जो मासूम लोग होते हैं ना, वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खूबसूरती से चुरा लेते हैं। जब हम अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं तब हम अपने वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। हमेशा खुलकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी असल स्थिति का एहसास कराती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा दिल, और यही दिल ही दूसरों की मदद कर सकता है। ठोकर और अनुभव, ये दोनों जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो। चांद और सूरज में कोई समानता नहीं होती, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यह समझ लो कि जिंदगी में सही और गलत का निर्णय केवल परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा कर सकती है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। बहस और सफाई देने में समय बर्बाद मत करो। जो तुम्हें समझना चाहेगा वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझ लेगा। अपनी दिल की बातों को संभाल कर रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझेगा। दुनिया में बुराई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन अगर तुम अच्छे बनना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि एक नाम के हजारों इंसान हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें अलग बनाते हैं। वक्त ने तुम्हें फंसाया हो तो भी घबराओ मत। हालातों से हारने वाला इंसान नहीं बनना। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है।
इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन यह भ्रम उन्हें असलियत से दूर कर देता है। वे यह भूल जाते हैं कि संसार में जो भी हो रहा है वह केवल ईश्वर की योजना का हिस्सा है। बीता हुआ कल तुम्हें रुला सकता है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। आज की दुनिया अजीब है। यहां झूठ को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। यह सोचना कि कोई सिर्फ तुम्हारा है अक्सर तुम्हें निराश कर सकता है। पर्दा गिरते ही तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन यह तन्हाई में बैठकर रोने का कारण नहीं बनना चाहिए। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारा था ही नहीं। सोच समझकर किसी को अपने दिल की बात बताना, क्योंकि आज का जमाना रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का है। दुनिया में जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनने का मौका देता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत अक्सर उसके खोने के बाद समझ में आती है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें यह सिखाया है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, और यह सीख तुम्हारे लिए अमूल्य है कि रिश्तों की कद्र समय पर करना बहुत जरूरी है। जो रिश्ते आपका स्वाभिमान छीन लें वे रिश्ते नहीं, बंधन बन जाते हैं। जहां प्यार में सम्मान नहीं होता वहां रहने का कोई अर्थ नहीं। सम्मान और प्रेम साथ साथ चलते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो वह रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। धैर्य और संयम हर संघर्ष की जड़ में होते हैं। अगर आप अंधेरी रात में खो जाएं तो यह मत भूलें कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। समय सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर परिस्थितियां बदलने की स्थिति में ना हो तो अपने मन की सोच को बदलो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को हंसते हंसते पार कर लेता है। कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर कोई कठिनाई आई है तो वह आपके कर्मों का फल है, और अगर कोई सुख मिला है तो वह भी आपके कर्मों की देन है। यह दुनिया कर्मों की अदालत है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके साथ अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद मत करो। खुद को कभी उन लोगों के लिए छोटा मत बनाओ जिनकी नजरों में आपकी कोई अहमियत नहीं है। अपनी कद्र करना सीखो। जो लोग आपको समझते हैं वे आपकी खामोशी में भी आपके दिल की बातें जान लेंगे, और जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए शब्द भी व्यर्थ हैं। सच्ची जीत वह नहीं है जब आप दूसरों को हरा दें, बल्कि वह है जब आप अपनी कमजोरियों को हराकर खुद को मजबूत बनाएं। हार और जीत दोनों जीवन के हिस्से हैं, लेकिन हार को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने देना। जो व्यक्ति हारने के बाद भी हार नहीं मानता वही असल विजेता होता है। समय हर व्यक्ति को सब कुछ सिखा देता है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। यही कारण है कि समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन जो लोग समय को समझने में देर करते हैं वे पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है वह हर स्थिति में खुश रह सकता है। रिश्ते कभी जिद और अहंकार से मजबूत नहीं होते। जहां जिद हो वहां मन मुटाव पैदा होता है। जहां अहंकार हो वहां प्रेम का अंत हो जाता है। रिश्तों की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब उनमें विश्वास और पारदर्शिता हो। अगर आपके रिश्ते में झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो समझ जाइए कि वह रिश्ता कमजोर है। जब कुछ समझ ना आए तो बस शांत हो जाओ और जीवन की उन परतों को देखो जो तुम रोज जी तो रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। ये दुनिया ऐसी ही है जिसे तुम्हारी आंखें चाह लें उसे वो हसीन बना देती हैं। न लिबास मायने रखता है न दिखावा। प्रेम अगर सच्चा हो तो साधारण चेहरा भी दैवी प्रतीत होता है। पर अफसोस, तुम्हारा कीमती समय आज जिन पर खर्च हो रहा है वही लोग एक दिन तुम्हारी टूटन को तमाशा बना देंगे। यही संसार है जो तब मौन रहता है जब तुम दर्द में हो और तब शोर मचाता है जब तुम दर्द की बात करते हो। जो तुम भीतर से झेलते हो वो किसी को दिखाई नहीं देता, पर जब तुम शब्दों में उसे ढालो तो सब वाह वाह करते हैं जैसे समझ गए हों। इसलिए किसी पर बार बार नाराज होने से अच्छा है कि उसकी जगह अपने जीवन से धीरे धीरे कम कर दो। सबके पास आजमाने की फुर्सत है पर निभाने की नीयत नहीं। रिश्तों को बचाए रखने के लिए कभी कभी अंधा
अनधा, गूंगा और बहरा बनना पड़ता है, न चाहते हुए भी, क्योंकि कोई भी तुम्हें वो हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। हर कहानी में वह सिर्फ पीड़ित होता है और तुम आरोपी। कभी किस्मत ने मिलाया तो कभी वक्त ने छीन लिया। पहले वह हमारी जान थी और अब उसकी यादें जान ले रही हैं। यह प्रेम है या सजा समझ नहीं आता। कभी किसी को आजमाया नहीं, हमेशा जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। शायद इसीलिए भीतर एक रिक्तता है, एक मौन पीड़ा जो कहती है कि शायद हम किसी की जरूरत नहीं है। क्या कभी कोई हमारी भी कमी महसूस करेगा, या भगवान ने हमें कुछ ऐसा गढ़ा है कि हम सबको समझें पर हमें कोई ना समझे। तन की खूबसूरती तो छलावा है, एक भ्रम। असली सुंदरता तो वाणी में है, वही वाणी जो चाहे तो किसी का दिल जीत ले, और अगर कटु हो तो उसी दिल को छेद भी दे। शब्दों की धार तलवार से तेज होती है, इसीलिए बोलने से पहले सोचो और सुनने से पहले समझो। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जिसे बार बार साबित करना पड़े वह सच्चाई नहीं, वह एक बहस बन जाती है। और जो सत्य बहस में फंस जाए वह लोगों के अहंकार का शिकार बन जाता है। अपने मन का बोझ किसी के सामने बार बार मत रखो, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता वह समझने का भी प्रयास नहीं करेगा। तो जब कुछ समझ ना आए तब सबको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे मन की हर लहर से परिचित हूं। तुम जितनी बार टूटा महसूस करते हो, मैं उतनी ही बार तुम्हारे भीतर खुद को समेटता हूं। याद रखो, मैं वहीं होता हूं जहां तुम सबसे अकेले होते हो, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा का सच्चा जागरण होता है। जीवन में यह सत्य है कि परफेक्ट जोड़ियां केवल जूतों की होती हैं। जब भी वे साथ छोड़ते हैं तो एक साथ ही छोड़ते हैं। बाकी सभी रिश्ते मन का भ्रम हो सकते हैं। दर्द की बारिशों में हम अकेले होते हैं, लेकिन जब खुशियां बरसती हैं तो ना जाने कहां से भीड़ आ जाती है। जो रिश्ते तुम्हें प्रिय हैं उन्हें संभाल कर रखो। अगर वे खो जाएं सहाना तो फिर उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाओगे। वक्त की मार से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। जो सीखने की क्षमता तुम्हारे पास है वह ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। अपने बड़ों की बात सुनो, क्योंकि अंत में वे तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं। रुकने वाला कारण ढूंढता है और जाने वाला बहाने। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम दूसरों को बिना शर्त प्यार करते हैं। रिश्ते शर्तों पर नहीं बल्कि विश्वास और समझ पर टिके होते हैं। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और वही यात्रा उसे उसके असली उद्देश्य तक ले जाती है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, लेकिन जो समय में बदलाव का स्वागत करता है वही जीवन को सही मायने में समझ पाता है। जब तक तुम सफल न हो जाओ तब तक अपनी योजनाओं के बारे में किसी को मत बताओ। दुनिया केवल तब पूछेगी जब तुम्हारे पास पैसा होगा, नहीं तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। डर जब तक तुम्हारे भीतर रहेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम अपने डर को खत्म कर दोगे उस दिन तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। सोचना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस सोच को कार्य में बदलना असली बात है। सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वे गलतियां सबसे ज्यादा दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का समय गुजर चुका होता है। अकेलापन यह नहीं दिखाता कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि तुमने दुनिया की असली औकात जान ली है। कुछ अच्छे दोस्त बनाना जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। अपने दम पर उड़ने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरों के सहारे से उड़ान ज्यादा दूर नहीं ले जाती। ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं होती। जब तुम तैयार होते हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनो। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में तुम्हारी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलने से पहले सोचो, सोच समझकर बोलोगे तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जीवन ने यह सबक दिया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कोई भी तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। संसार सबको देखता है, लेकिन जो स्वयं को देख लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। लोग अक्सर पूछते हैं
कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। इसका उत्तर केवल इतना है कि हम न किसी की खुशियों को देखकर जलते हैं और न ही अपना दुख किसी को बताते हैं। जलन इंसान के भीतर विश्व घोलती है और शिकायतें उसे कमजोर बनाती हैं। जब मन में संतोष होता है तब न किसी से शिकायत करने की आवश्यकता होती है और न ही किसी के सुख से ईर्ष्या करने की। जीवन से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन फिर भी चुप हूं, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार ने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं होता। कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो दुख को भी सहजता से स्वीकार करने की क्षमता देती है। आज दुनिया का अंत देखने को मिल रहा है। राजनीति से कानून खत्म हो रहा है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई खत्म हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन सबसे दुखद यह है कि परिवारों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। इंसान बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा है, लेकिन अपने ही घर में प्रेम और विश्वास को बचाने में असफल होता जा रहा है। कुछ चीजें हम अहंकार के कारण नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़ते हैं। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। इसलिए मत कर इतना गुरूर अपने आप पर कि जब वक्त तेरा न्याय करे तो तू अपने ही फैसलों पर पछताए। यह संसार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझता है उसे समय एक न एक दिन उसकी वास्तविकता दिखा ही देता है। इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो सबसे अधिक चाहने का दावा करते हैं वही सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं, क्योंकि वे हमें दूसरों पर निर्भर बनाती हैं। जब तक जीवन में किसी से अपेक्षा नहीं होगी तब तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह जीवन का एक कठोर लेकिन सटीक सत्य है। जीवन ने सिखाया कि कोई कितना भी अपना लगे वह पहले खुद का ही भला देखता है। यह आवश्यक नहीं कि हर शिक्षा केवल किताबों से मिले, कुछ पाठ जीवन और रिश्ते भी सिखाते हैं। जो सबक अनुभव से मिलते हैं वे सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे हमें वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज के समय में रिश्ते अजीब हो गए हैं। सबके पास फुर्सत है, लेकिन किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। मतलबी रिश्तों की दुनिया में सच्चाई और अपनापन खोजना कठिन हो गया है। इसलिए जो भी सच्चे रिश्ते तुम्हारे पास हैं उन्हें संजो कर रखो। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज प्रेम और विश्वास है, और यदि ये मिल जाएं तो समझो कि तुम्हारे पास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लेकिन जो इंसान बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा। यह जीवन का नियम है कि बदलाव अपरिहार्य है। तुम केवल अपना सत्य और समर्पण बनाए रखो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर दिखता है, लेकिन अगर रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठा लोगे तो पूरी जिंदगी सुंदर बन जाएगी। यही जीवन का असली सौंदर्य है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है करती है, लेकिन अंततः यह सभी भ्रमों को खत्म कर देती है। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह रिश्तों को बर्बाद कर देती है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लो, न कि दुनिया को देखकर। दुनिया के हिसाब से फैसले लोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, लेकिन अक्सर इसे जीना दूसरों की अपेक्षाओं के लिए पड़ता है। किसी के एहसान की कद्र करना छोड़ सकते हो, लेकिन हर इंसान की कद्र करना सीखो, क्योंकि हम सब में कमियां हैं और जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। सहनशीलता और विनम्रता ही सच्चे इंसान की पहचान है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर केवल जनाजे उठाए जाते हैं। यह मौत भी अजीब चीज है। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन सही फैसले हमारी किस्मत जरूर बदल सकते हैं। तुम्हारी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दुख में वे शामिल होते हैं जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। यही सच्चे और झूठे रिश्तों का फर्क है। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या वापस पाई जा सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को समझदारी और सच्चाई के साथ जियो। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज खुद जिंदगी है, और उस जिंदगी में सबसे पहले स्थान तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हें कभी प्राथमिकता नहीं देगी। खुद को पीछे रखकर किसी और को खुश करने की कोशिश एक ऐसा बोझ है जो अंत में तुम्हारी ही मुस्कान छीन लेता है।
इसलिए सबसे पहले खुद को समझो, खुद को संवारो और खुद के लिए जियो। तभी तुम किसी और को सच्चा सुकून दे पाओगे। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो तुम्हें न केवल तुम्हारी गलतियां बताए, बल्कि जब तुम सही हो तब तुम्हारे साथ भी खड़ा रहे, जो केवल तुम्हारी हर बात में सिर हिलाए। वह मित्र नहीं, बस एक मौन दर्शक है। और जीवन के असली मोड़ पर मौन दर्शक तुम्हें गिरते हुए देखता है, थामता नहीं। सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें आईना दिखाए, लेकिन उस आईने के टूटने पर तुम्हारे साथ खड़ा भी रहे। सच यही है, चाहे तुम जितना भी अच्छा कर लो, यह दुनिया तुम्हें तब तक ही पसंद करेगी जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ है। जैसे ही वक्त बदलेगा, चेहरे भी बदल जाएंगे। इसलिए अपने मूल्य को दुनिया के व्यवहार से नहीं, अपने आत्मबल से तय करो। इंसानियत अब घर की तिजोरियों में बंद एक भूला हुआ खजाना बनती जा रही है। दौलत समय के साथ बदल जाती है, आज है कल नहीं, लेकिन संस्कार और इंसानियत वो दौलत है जो पीढ़ियों तक जीवित रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दो तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार न दो तो वह जीवन भर सही राह से भटका रहेगा। असली विरासत धन नहीं, वो मूल्य होते हैं जो एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को देती है। मौका ढूंढने में समय मत गंवाओ, जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल का कोई भरोसा नहीं और बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, हर पल को पूरी ऊर्जा और सच्चाई से जियो। जिंदगी खुद को खोजने में नहीं, खुद को गढ़ने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है और कई बार अंत में पता चलता है कि जो ढूंढ रहे थे वह तो भीतर ही था। इसलिए खुद को समझो, अपने अंदर की संभावनाओं को जानो और उन्हें आकार दो। यही है सच्चा जीवन, जहां तुम दूसरों से नहीं, खुद से आगे निकलते हो। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम हालात को नहीं, अपने स्वभाव को बदलते हो, क्योंकि लोग और जगहें बदलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा सोच वही पुराना रह गया तो मंजिलें भी दूर ही रहेंगी। जो दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता, उनके जीवन में भले देर से सही ही पर अच्छा समय जरूर आता है। और जब जिंदगी दांव पर लगती है, तब इंसान की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। यही संघर्ष की आग है जो भीतर के साहस को साकार करती है। अपनापन झलकता है आंखों में और का दमाई माता रैया में। और ऐसा कोई एक होता है जो लाखों में भी अलग नजर आता है। उसकी उपस्थिति सुकून देती है और उसका मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। अंधकार में जी रहा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है, आता है और न ही दूसरों की अच्छाइयों को पहचानता है। लेकिन याद रखो, कोई किसी के बिना नहीं मरता। यह वक़्त ही है जो सबको जीना सिखा देता है, चाहे जिंदगी जैसी भी हो। एक बात और समझो, जिस तरह एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए बिना भेदभाव मंदिर मस्जिद तक पहुंच जाता है, वैसे ही इंसान का मूल्य उसकी जात, रूप या धर्म से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्म, उसकी भावना और उसके व्यवहार से होता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा अक्सर किसी और की जीत का कारण बनता है। जितना तुम्हें उकसाया जाता है और तुम प्रतिक्रिया देते हो, उतना ही तुम नियंत्रण खोते हो। और जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी राह पर नहीं टिक सकता। हर वह व्यक्ति नफरत के काबिल है, मिम्मा एनी टाइम मां दाय का है तेजिन है, जो दिमाग का इस्तेमाल करके रिश्तों की हत्या करता है। बुद्धि तभी सुंदर है जब उसमें करुणा का साथ हो, वरना चतुराई सिर्फ दूरी बढ़ाती है, प्रेम नहीं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और गलत इंसान को कोई परख नहीं पाता। समाज अक्सर नकाबों से मोहित होता है और सच्चाई की आंखों में झांकने का साहस नहीं करता। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त पर ही मिलता है। तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है, अपने कर्म करते जाना है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर मिलेगा, ना पहले ना बाद में। लोग तुम्हें उस समय तोड़ते हैं जब तुम पहले ही खुद से टूटे हुए होते हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी कमजोरी को अपना हथियार ना बना सके। तो हे आत्मन, संघर्ष से घबराओ मत, बदलो खुद को। दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। जीवन एक परीक्षा है और हर दिन तुम्हारी दृढ़ता, सहनशीलता और विवेक की जांच लेता है। जो इस अग्निपथ पर चलते हैं वही एक दिन अपने नाम की मशाल जलाते हैं। जो व्यक्ति केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है, उसके लिए बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह होता है, जहां से सफलता के हथियार निकाले जा सकते हैं। अपने आप को सबसे कठिन परिस्थिति में अकेला मत समझो।
याद रखो, हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जीत उसी की होती है जो सब कुछ खोने के बाद भी हार मानने से इनकार करता है। यदि कुछ मांगना ही है तो बुद्धि और विवेक मांगो, क्योंकि यही दो चीजें तुम्हें हर संघर्ष में सही दिशा देंगी। जिंदगी भी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही जीवन में विनम्रता से झुककर ही ऊंचाइयों को पाया जा सकता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता और यह समझने में वक्त लगता है। गलतफहमियां कुछ समय के लिए हमें जोड़ सकती हैं, लेकिन जब वे टूटती हैं तो केवल आंसू बचते हैं। बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में सच्चा सुख है। हजार झूठे रिश्तों से बेहतर है तुम्हारा अकेलापन। खतरे के वक्त हिम्मत बनाए रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। जो आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। इसलिए उसे पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे नसीब में लिखा नहीं है, लेकिन जिसके लिए मेहनत तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। जीवन को सही से जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे दोस्त चाहिए, पहाड़ी शाम नहीं, जो तुम्हारे साथ केवल परिस्थितियों को देखकर न बदलें। छोटी छोटी रंजिशों पर अपनों को मत खो, क्योंकि उन्हें अपना बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उन शिकायतों का दर्द सबसे गहरा होता है जिन्हें तुम कभी बयां नहीं कर पाते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाला व्यक्ति अक्सर टूट जाता है, चाहे वह बोझ अभिमान का हो या जिम्मेदारियों का। अपने आप को समय समय पर हल्का करना सीखो। यह दुनिया एक पल में तुम्हारा साथ देती है और अगले ही पल हवा के झोंके में बिखर जाती है। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं होता, लेकिन अपने विश्वास की जड़ों को खोखला पाकर मन जरूर चोट खाता है। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेले बहता है, वैसे ही जीवन में आत्मनिर्भर बनो। तो फिर बताओ, मनुष्य किस बात पर अहंकार करे? जिस शरीर को तुम सौंदर्य का प्रतीक समझते हो, जिस रूप पर तुम गर्व करते हो, वही समय की गति में एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो क्षणिक है उस पर अहंकार करना केवल अज्ञानता है। जो वास्तव में तुम्हें महान बनाता है वह तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारी सरलता है, क्योंकि यही दो गुण तुम्हें आत्मा से जोड़ते हैं। दिखावा केवल आंखों को भाता है, पर सादगी हृदय को छूती है, और जो हृदय को छू सके वही स्थायी है, वही शक्तिशाली है। जिस चीज के पीछे तुम दौड़ रहे हो, नाम, यश, धन, संबंध, क्या कभी ठहरकर यह सोचा है कि यदि वह सब मिल जाए तो फिर क्या शेष रहेगा? क्या तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा? क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? और यदि वही प्राप्त वस्तु एक दिन तुम्हें बेचैन करने लगे तो फिर तुम कहां जाओगे? सच्चा सुख न तो किसी वस्तु में छुपा है, न किसी उपलब्धि में। वह तुम्हारे भीतर है, वहां जहां आत्मा शांत रहती है, जहां हृदय न तो स्पर्धा करता है और न ही तुलना। यदि जीवन को अर्थ देना है तो बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर उतरना सीखो। आत्मा की आवाज को सुनो। वह कहती है कि डरना छोड़ दो, क्योंकि हार कोई पराजय नहीं होती। या तो तुम सफलता प्राप्त करते हो या अनुभव, और अनुभव वह दीपक है जो तुम्हारी अगली राह को रोशन करता है। यदि तुम रुक गए, थम गए, तो अब तक की सारी तपस्या, सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हर चोट, हर ठोकर, हर आंसू तुम्हें एक नई दिशा देने आया था। यदि तुम वहीं रुक गए तो वे सभी अनुभव केवल पीड़ा बनकर रह जाएंगे, मार्गदर्शन नहीं। तुम्हारा हृदय बहुत मूल्यवान है, उसमें प्रवेश का अधिकार हर किसी को मत दो। वहां वही ठहरे जो तुम्हारे मौन को समझ सके, तुम्हारी पीड़ा को बांट सके और तुम्हारे हृदय को बोझ नहीं, सहजता दे। अपनी आत्मा को निरंतर शुद्ध करते रहो, जैसे एक दीपक को बार बार साफ किया जाता है ताकि उसकी ज्योति मंद न हो जाए। संसार को क्षमा कर दो, न उनके लिए बल्कि अपने शांति के लिए। और ईश्वर को सदा याद रखो, न केवल संकट में बल्कि हर उस पल में जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम साधारण होकर भी दिव्य होते हो। जीवन में ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो केवल तुम्हारे सुख में सहभागी न हो, बल्कि तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा संबल बन सके, जो तुम्हें तब थाम ले जब तुम भीतर से बिखर रहे हो। क्योंकि हर कोई संग चल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे भीतर के अंधकार में प्रवेश करके वहां दीप जला सकें। वही मित्र वास्तव में तुम्हारा भाग्य है, वही तुम्हारे आत्मिक पथ का सच्चा साथी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्नेह गलत है, इसका अर्थ यह है कि विवेक आवश्यक है। जब हम छोटे थे तो लोग हमें नाम से बुलाते थे और बड़े होकर हमसे काम की उम्मीद रखते हैं।
इसलिए ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारे नाम को तुम्हारे कर्मों से पहचाने। अपनी असलियत को इस तरह संवारो कि तुम्हारा नाम सिर्फ पहचान नहीं, प्रेरणा बन जाए। गिरी हुई चीजों को उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कुछ चीजें पीछे छोड़ने के लिए होती हैं, संभालने के लिए नहीं। और दिलों में जगह ना तो हथियार से बनती है ना अधिकार से। यह स्थान केवल व्यवहार से प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति है तुम्हारा स्वभाव। उनसे बचो जो सामने मीठे लगें लेकिन पीठ पीछे जहर उगलें। ऐसे मित्र उसी घड़े की तरह होते हैं जो ऊपर से दूध से भरा लगता है मगर भीतर विष होता है। किसी पर बार बार नाराज होने से बेहतर है कि धीरे धीरे उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दी जाए, क्योंकि हर भावना तुम्हारी ऊर्जा लेती है। उसे वहां व्यर्थ मत करो जहां उसका मूल्य न हो। रिश्ते कभी टाइम पास के लिए मत रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए समय निकालो। सच्चे संबंध उन नींवों पर टिकते हैं जो समय, समर्पण और सच्चाई से बने होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया के सामने अपने दुखों का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि वहां पर संवेदनाएं नहीं, सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। तो जब कुछ समझ ना आए तो अपने भीतर लौटो, अपने कर्मों को देखो, अपने इरादों को टटोलो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जीवन तब सरल होता है जब हम बाहरी दिखावे से हटकर अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हैं। वहां मैं हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर, हर तकलीफ की शांति और हर खालीपन का सच्चा संबल। कहना आसान होता है, लेकिन समय जब बोलता है तो हर सवाल का जवाब देता है। इसलिए अपने फोकस को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे सपनों और तुम्हारी मेहनत के बीच कोई खड़ा ना हो सके। दुनिया अक्सर सिर्फ बाहरी दिखावे से लोगों की गहराई को नापती है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। पर तुम्हारा काम है चुप रहकर खुद को साबित करना, शोर मचाना नहीं। हर सुबह जब आंख खुले ऊपर वाले का धन्यवाद जरूर करो। तुम्हारी जिंदगी में जितना है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। उम्मीदें टूटती नहीं, हम बस उन्हें गलत लोगों से जोड़ देते हैं। जब उम्मीद सही जगह टिकती है तो चमत्कार होते हैं। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें साथ चलना भी सिखाता है और अकेले चलना भी। जब किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खो जाए, जब वहां तुम्हारी बातों की कद्र न रहे, तो उसे मुस्कुराकर छोड़ देना ही आत्मसम्मान होता है। मोह से बड़ा कोई बंधन नहीं और उससे निकल आना ही असली मुक्ति है। इस भ्रम में मत रहो कि कोई आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। जो करना है वह खुद ही करना होगा। जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहां आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी योग्यता है। और ध्यान रखना, कई बार तुम जिनकी मदद करते हो वही तुम्हारा नुकसान कर जाते हैं। इसलिए मदद करो, लेकिन समझदारी के साथ। करुणा में विवेक भी जरूरी है। लोग कहते हैं धर्म पैसे से बड़ा होता है, लेकिन जब मंदिर की कतार में भी पैसे के बदले प्राथमिकता मिलने लगे तो समझ लो कि अब विश्वास भी व्यापार बन गया है। यह संसार अक्सर तुम्हारी उपयोगिता के आधार पर तुम्हें महत्व देता है। जब तक तुम काम के हो तब तक सब पहचानते हैं। जैसे दीपक जलते ही माचिस की तीली फेंक दी जाती है, उसी तरह उपयोग हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या योगदान दिया था। फुर्सत में कभी अपनी कमियों पर भी नजर डालो, तब तुम्हें दूसरों को आईना दिखाने का शौक खुद ब खुद छूट जाएगा। आत्मविश्लेषण सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा रास्ता है, और जो इसे अपनाता है वही सही मायनों में विकसित होता है। बहुत मुश्किल है इस जीवन में मर जाने तक सच में जिंदा रहना, क्योंकि जीना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, ये हर दिन खुद से, अपने दर्द से, अपनी लड़ाई से लड़ते हुए मुस्कुराने का नाम है। जो जितना भी साथ चला, चाहे एक कदम चाहे एक उम्र, उसका धन्यवाद जरूर करो। कृतज्ञता आत्मा को पवित्र बनाती है। मंजिलें उन लोगों की नहीं होती जो रास्तों से डरते हैं, जो मुश्किलों से मुंह मोड़ लेते हैं। मंजिलें उनकी होती हैं जो वहां रास्ते बनाते हैं जहां पहले कोई गया ही नहीं था। यही सच्चा साहस है, भीड़ में नहीं, अकेले चलने में। और अंत में, जिसे हम कभी पा नहीं सकते उसे पकड़ने की जिद मत पालो। जो हमारे लिए बना है, इसे पे जहारा बना है, वह किसी न किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाएगा। और जो नहीं बना, वह अगर मिल भी जाए तो ठहरता नहीं। छोड़ना सीखो, खोना नहीं। स्वीकारना सीखो, टूटना नहीं। गलतियां देखना भी सीखो, क्योंकि हर समय सामने वाला ही गलत नहीं होता। कई बार हमारी अपनी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारा दृष्टिकोण ही हमें धोखा दे जाता है। इसीलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद को परखना जरूरी है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। ज्ञान का असली मूल्य उसकी गहराई में होता है, न कि उसकी दिखावे में। जब शब्दों से अधिक कर्म बोलते हैं
हैं तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कदर करना सीख जाती है। सही समय कभी नहीं आता, जो समय चल रहा है उसी को सही करना पड़ता है। इंतजार करने वाले लोग जीवन भर इंतजार ही करते रहते हैं, लेकिन जो अपने वर्तमान को सुधारते हैं वही अपने भविष्य को सुंदर बना पाते हैं। दिल लगाकर धोखा खाने से अच्छा है कि दिमाग लगाकर पैसा कमाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब उन्हें बिना समझदारी के इस्तेमाल किया जाता है तो वे कमजोर बना देती हैं। प्रेम और स्नेह को अपनी ताकत बनाओ, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो पानी छान कर पीते हैं वही अक्सर आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। इस दुनिया में लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वही लोग सबसे पहले बदल जाते हैं। इसलिए लोगों को परखना सीखो, पर उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इस दुनिया में अच्छाई की कद्र नहीं होती, बल्कि अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन वहां नहीं जहां लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अपनी जिंदगी में हर छोटे से छोटे रिश्ते को अहमियत दो, क्योंकि जो सच्चे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे, और जो झूठे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा, या तो अपनापन या फिर सतर्कता। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, यह टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें पढ़कर फेंक देंगे, और जब जरूरत होगी तो फिर से वही किताब खोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी कीमत समझो और खुद को बेकार रिश्तों में बर्बाद मत करो। जिंदगी जिनको खुशी नहीं देती उनको तजुर्बे बहुत देती है। जो लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं वे जीवन का असली मतलब समझते हैं। हर संघर्ष एक नया सबक सिखाता है, और हर दर्द इंसान को और भी मजबूत बनाता है। लोग तुम्हारा वक्त मांगने को तरसेंगे, बस तुम खुद पर वक्त लगाओ तो सही। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाओगे, तब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारे समय की कद्र करने लगेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। यहां हर कोई अपने आप में चालाक है, इसीलिए कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। मासूमियत की आड़ में लोग सबसे बड़े धोखे देते हैं। इंसान को परखने के लिए केवल उसकी बातों पर नहीं, अवश्यम बच्चा पर नहीं कहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दो। बिना ठोकर खाए इंसान को अच्छा और बुरा समझ ही नहीं आता। जब तक उसे खुद चोट नहीं लगती वह सबको अच्छा ही समझता है। लेकिन जो एक बार अनुभव कर लेता है उसे फिर पहचानने के लिए किसी और के सुझाव की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझेगा और तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानेगा। जिसे जाने की जल्दी हो उसे सिब्बा नहीं वो जल्दी हो, उसे कभी मत रोकना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जिसे जाना ही है उसे जितना भी रोक लो वह एक न एक दिन चला ही जाएगा। जो अपने दिल से तुम्हारा नहीं उसे पकड़कर रखना सिर्फ तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बनेगा। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां किसी और के मूड और फुर्सत की गुलाम बन जाएंगी। जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मनिर्भरता। जब तुम खुद को पूर्ण महसूस करने लगोगे तब कोई भी रिश्ता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अंत में वही जीतेगा जो खुद पर विश्वास रखता है। वादा निभाने वाले दुर्लभ होते हैं, जबकि वादा तोड़ने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे। सच्चे लोग अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। इसीलिए जीवन में उन्हीं पर भरोसा करो जो वचन को नहीं बल्कि विश्वास को निभाना जानते हैं। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही सबसे बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते वे तुम्हें कभी अपना नहीं समझेंगे। जो अपने दोषों से अनजान है यह है वह जीवन के सबसे बड़े सत्य से अनजान है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धो लेंगे। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए स्वयं को किसी मिथ्या अहंकार में मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी तुम्हारी उपस्थिति की तरह प्रभावशाली हो। मुझे सबसे बड़ी खासियत यही मिली कि मैं किसी का खास नहीं हूं। जब किसी से प्रेम और सम्मान बिना किसी अपेक्षा के किया जाए तो वहां न कोई अपेक्षा होती है और न कोई बंधन। सर्वोत्तम वही बनता है है जो अपनी बुराइयों को सुनता है और सहता है,
जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तब विचलित मत होना, बल्कि समझना कि वे तुम्हारे सुधार के लिए अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन दे रहे हैं। सत्य की राह पर चलने वाले खुलेआम साथ देते हैं, मगर विरोधियों द्वारा गद्दार कहे जाते हैं। यह कलयुग का स्वभाव है। यहाँ लोग हक जताना तो जानते हैं, मगर रिश्ता निभाना भूल चुके हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते, उनके लिए हर समस्या एक विशाल पर्वत बन जाती है। लेकिन वह व्यक्ति जो लाख बार हार कर भी हार नहीं मानता, वही सच्चा विजेता होता है। सफलता उन तक ही पहुंचती है जो असफलता के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ते। हार से डरकर पीछे हट जाने से अच्छा है जीत की कोशिशों में मिट जाना। बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जब तक जीवन है यह सीखते रहो, क्योंकि हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, मगर उसे पूरा करने का जज्बा जिद्दी होना चाहिए। याद रखना, जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है वही तुम्हें चेंज कर सकती है। यही जीवन का नियम है। परिवर्तन ही सत्य है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म। अपने आत्मबल को जागृत करो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और स्वयं को इस प्रकार ढालो कि तुम्हारी उपस्थिति से दुनिया में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। तुम अकेले नहीं हो, यह याद रखो। कभी किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी होता है, लेकिन यदि समझ नहीं पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यह संसार केवल चेहरे देखने से नहीं उशास्य का बल्कि उनके भीतर की असलियत को समझने से पहचान आता है। विधि की अदालत में वकालत केवल कर्मों की होती है। खामोश रहिए और कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। कर्मों पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। यह जीवन का सत्य है कि लोग कभी अपने असल रूप में सामने नहीं आते। जिंदगी में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि जितने भी झंझावात आ रहे हैं वे तुम्हारी दृढ़ता को परखने के लिए हैं। सहने वाला जब सहकर भी मुस्कुराता है तो भगवान उसका बदला लेता है। ऐसा व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है। जो सोचता है वो भी उन्होंने है सोचा था वही बन जाता है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल तुम्हें गिरा नहीं सकती। रूह पर तब दाग लगता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, जब भावनाओं से ज्यादा तर्क और स्वार्थ हावी होने लगते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता है। इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। साहब, यह दुनिया गोल है। यहाँ सबके डबल रोल होते हैं। जो एक समय तुम्हारे साथ होते हैं वह दूसरे समय तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। यही जीवन का स्वभाव है। जो तुम समझते हो वह हमेशा वैसा नहीं होता। यदि तुम्हारा वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, याद रखना, सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहता है जब तुम अकेले महसूस करते हो। सफलता कभी भी धन दौलत से नहीं मापी जाती, वह केवल मेहनत से आती है। मेहनत ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाती है और यही सबसे मूल्यवान चीज है। इसलिए जीवन को ईमानदारी, धैर्य और सत्य के साथ जियो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और खुद को कभी हारने मत दो। यह जीवन तुम्हारा है, उसे अपनी शर्तों पर जियो। अनुभव यही कहता है उसे अपनी प्रेम कि एक सच्चा और वफादार मित्र 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जब जीवन कठिन होता है तब ये मित्र ही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जबकि कई रिश्तेदार केवल अवसर खोजते हैं। पैसा, शोहरत और रिश्ते तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अभी जिंदगी तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया की चकाचौंध में सबसे पहले इंसान की सरलता खो जाती है, और जब वह लौटकर देखता है तो वही मासूमियत सबसे अधिक याद आती है। मैं केवल उन्हीं शब्दों के लिए उत्तरदायी हूं जो मैंने कहे हैं, उनके लिए नहीं जो तुमने अपनी सोच के अनुसार समझे हैं। कई बार इंसान की भावनाओं को उसकी बातें नहीं बल्कि उसकी खामोशी अधिक व्यक्त करती है। लिखना तो यह था कि खुश हूं तेरे बिना भी, लेकिन कलम से पहले आंसू कागज पर गिर पड़ा। यही भावनाओं की सच्चाई है। कभी कभी दिल में छिपी बातों को शब्दों से अधिक आंसू बयां कर देते हैं।
हजारों मिठाइयां चखने को मिलती हैं इस दुनिया में, लेकिन खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। यह वह मिठास है जो आत्मा तक जाती है और हृदय को हल्का कर देती है। प्यार का होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि प्यार को सम्मान देना और उसे जीवित रखना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। इस दुनिया में प्रेम कई बार होता है, लेकिन वह प्रेम ही क्या जो सम्मान और विश्वास के बिना अधूरा रह जाए। इज्जत मिट जाए जिनसे, उन दहलीजों को कभी मत छूना, क्योंकि जहां आत्मसम्मान गिरवी रखा जाए वहां प्रेम टिक नहीं सकता। जिंदगी और इश्क दोनों में भीख कभी मत मांगना, क्योंकि जो चीज तुम्हें भीख में मिलती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। सच्चे रिश्ते और सच्ची सफलता मेहनत और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है, न कि किसी से गिड़गिड़ाने से। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों की उलझन कई बार रिश्तों को भी उलझा देती है।